बनना रह सके सुनो हमारी बात रखे सामने संग काटेंगे एक रात। अच्छा जब सौरंगा की जब शादी तय हो गई तो सदा वृक्ष से एक बात कही, अब एक ही उपाय है, तुम रास्ता में मढ़ैया डालो और मैं दुल्हन बन के जब जाऊंगी तो तुमसे थोड़ी देर मिलने के बाद ससुराल जाना होगा। जाओ। तो सदा वृक्ष ने हंसिया उठाओ बज दे हंसिया को लेके प्यारे बोली जगरा मढ़ैया मैं तो पाई सदा वृक्ष ने कांस काटे और एक झोपड़ी बनाए के बैठ गए। अब इंतजार करत रही सोचने लगे हमें तो लग रही धोखा देंगे, आई ना इंतजार करके सदा वृक्ष सोए गए। और सौरंगा की पालकी को लेके जब कहर निकले तो सौरंगा ने दूर से देखी खेतन में मड़ैया पड़ी है। सौरंगा ने कार लोगन से कही भैया पालकी रखो जा, मड़ैया में हमारी देवी को मंदिर है और शादी हो के जो बिटरियां जाती है तो जब मड़ैया में देवी के दर्शन करने के बाद ही जाती है। हम दर्शन करके अब आए रहे, अब उन्हें का मालूम देवी है कि दूसरों देवता बैठो है। उन्होंने पालकी रख दी और बिटरिया जब गई तौले में सोए गए। और जब सोए गए तो उस लड़की ने देखा देखी नजर पसारे सोई सुख मर गई घबराई और सोच रही है ठाड़ी ठाड़ी कैसे दे जगाई। सौरंगा सोच रही जगह है कहना जगह है, लला आवाज बढ़ाओ मेन माइक की। सौरंगा विचार कर रही ऊपर से भाई मोहल्ला में सोच रही अब तक क्या देखा मड़ैया में पिंजड़ा में तोता बन है तोता। तोता से बोली जे महदू जब जग जाए कभी बनाई तोता से कई सोना जब जे जग जाए तो बता दिए कि वह दुल्हन बन के चली गई। और बिटरिया बड़ी होशियार रहे बने अपने आखिर से काजर छुटाओ और बस सदा वृक्ष के हाथ पे लिख दी धारा नगरी। धारा नगरी में उसका विवाह हुआ था।
अब बिटरिया तो चली गई, आगे मैंने देखा है तो एक बुढ़िया बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी है। जवाब दो मैया, अगर जब रास्ता से कोई लड़का आए तो बैज तरीका से समझाए दियो कि शादी करके वो दुल्हन बन के चली गई, अब पागल ना बनो, अब तुम अपने घर जाओ। और की जब आंख खुली परीक्षित महाराज बड़बड़ाए कि जब जगे, और जब जगे तो हाथ पे नजर गई वह पे डरी रहे धारा नगरी। सोचन लगे धारा नगरी में जो ब्याह हुए सो बज दे। तोता ने आवाज लगाई रुक जाओ कहाँ जाए रहे। तोता बोलो कि जाती हकीम का परदेसी, जाती हकीम का परदेसी, अब का सदा वृक्ष में एक बात नहीं सुनी और बजे गए। और जब आगे बढ़ के आए तो बड़ी बूढ़ी अम्मा ने पकड़ लो, लला रुक जाओ कहाँ जाए रहे। सदा वृक्ष बोलो मैया न रोको, एक बात बताओ क्या मैया ने कही सदा व्रत से लाला दुनिया में बैठी अच्छा तो चितवती जाती थी दुनिया अब उसी जगह नन्हे यादव की तरफ से नन्हे यादव तेरे भैया सोई राखो मेरो अरे मोकरैया आए देखे कथा में उसी जगह। अब हिरण्याकश्यप आंगन में बैठा है, प्रहलाद कुमारी के सामने खड़ा है। जब अवाब वो फूला गया तो सब घड़ा पक चुके हैं। जिन घड़ों में बच्चे थे बस वही घड़ा कच्चे थे। बिल्ली के बच्चे कूद कूद के भाग गए और बच्चा जब निकल गए, बच्चा जब उन घड़ों से निकले तो प्रहलाद ने कुमारी के पैरों में अपना मस्तक रख दिया। मैया गुरु है तो तू है, भगवान है तो तू है, पिता है तो तू है, अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं।